प्रिय दोस्तों, नमस्कार और मेरा आशीर्वाद। आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है तेनाली रामा ने कैसे कसम खा के राजा कृष्णदेव राय को प्रभावित किया। जरा सुनिए। विजयनगर राज्य में एक बार चोरियों का तांता सा लग गया। न जाने क्या बात हुई कि नगर में बेतहाशा चोरियां होने लगी। ये चोरियां आम नागरिकों के लिए सिर दर्द बन गई। लोग अपने आप को असुरक्षित सा महसूस करने लगे। यह बात धीरे धीरे कृष्णदेव राय के कानों तक पहुंच गई। उन्होंने महामंत्री और सेनापति से गुप्त मंत्रणा ली और यह तय कर लिया कि गुप्त जगह जगह जाकर आदेश देकर आए कि चोरियों की जांच पड़ताल करके उनका पता लगाए कि असली चोर कौन है, इस राज्य का है या दूसरे राज्य का। साथ ही गुप्तचर डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट 10 दिन के अंदर अंदर महाराज के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए कहा। फिर ऐसा ही किया गया। गुप्तचर विभाग से जो सूचनाएं प्राप्त हुई वे बहुत ही चौंकाने वाली थी। गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट थी कि शत्रु के अनेक जासूस असलम खां शेर खां के नेतृत्व में सीमा पार कर राज्य में घुस आए हैं। वे राज्य में आतंक के साथ साथ अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं ताकि विजयनगर राज्य को कमजोर बनाया जा सके। गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट पढ़कर महाराज कृष्णदेव राय चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति को बुलाकर आदेश दिया, सेना की शस्त्र टुकड़ियों को मुख्य ठिकानों पर तैनात कर दिया। किसी भी व्यक्ति को बिना जांच पड़ताल किए राज्य की सीमा में न घुसने दिया जाए और संदिग्ध व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए, यह आदेश दिया गया। सेनापति राजा का आदेश लेकर वहां से चला गया। तब महाराज कृष्णदेव राय ने महामंत्री को अपने पास बुलाया और कहा, समूचे साम्राज्य में घरेलू पुलिस को आगाह कर दिया जाए। शहर में आने वाले हर अजनबी और उसके गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए। किसी पर जरा सा भी संदेह होने पर उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। राजा का आदेश पाते ही सेना और पुलिस दोनों हरकत में आ गई। पूरे विजयनगर में रातों रात गश्त शुरू हो गई, किंतु चोरियों में कोई कमी नहीं आई, बल्कि राह जाने लूट मार और शुरू हो गई। अपराधी इतने शातिर थे कि लाख कोशिशों के बाद भी पकड़ में नहीं आते थे। पूरी ही सतर्कता के बाद जब अपराधी नहीं पकड़े गए तब इस बात के लिए राजा ने अपने महामंत्री और सेनापति को खूब फटकार लगाई और फिर क्रोध में भरकर वह कहने लगे, धिक्कार है तुम दोनों पर जो मामूली से चोर को नहीं पकड़ पाए हो। अब तो एक ही उपाय रह गया है कि हम अपने पूरे साम्राज्य में यह घोषणा करवा दें कि जो शूरवीर है अपराधियों और सरदार को पकड़कर राज दरबार में प्रस्तुत करेगा उसे हम अपना आधा राजपाट दे देंगे। इस बात से सारे दरबारी लज्जित होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ऐसे समय में राजपुरोहित को तेनालीरामा को इस काम में फंसाने की सूझी। उसने झट से सारे महाराज कृष्णदेव के कान में फुसफुसाकर कहा, महाराज जहाँ सारे दरबारी जिस काम को न कर सके वहाँ तेनालीरामा ही काम आता है। इसके लिए हारने के बाद जीत उसी की होती है। क्यों न इस काम को भी पूरा करने का बीड़ा तेनालीरामा को दे दें। महाराज कृष्णदेव राय राजपुरोहित का इशारा समझते ही उनके चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने तेनालीरामा को कहा, अब तो इस काम को पूरा करने की आशा एक तुम पर ही टिकी है। तुम ही कुछ करो तेनालीरामा, तुम तो चमत्कार दिखाने में माहिर हो, कोई कमाल दिखाओ। राजा की बात सुनकर तेनालीरामा अपनी जगह से उठा और अपने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोला, महाराज यह गुलाम आपकी हर सेवा के लिए हाजिर है। आप आदेश दें अन्नदाता। मैं काली की कृपा से एक असलम शेर खां को तो क्या सारे शेरों को पकड़कर आपके कदमों में डाल दूंगा। उसका पूरा खानदान आपके सामने होगा। तेनालीरामा की बातों से महाराज कृष्णदेव राय ने राहत की सांस ली और फिर कहा, तेनालीराम यदि तुम असलम शेर खां को पकड़ने में कामयाब हो गए तो तुम्हें विजयनगर का सर्वोच्च स्थान दिया जाएगा। ठीक है महाराज, मैं कोशिश करता हूँ। इसके लिए मुझे 1 माह का समय चाहिए। इतना कह तेनालीरामा राजा से 1 माह का समय लेकर वहाँ से अपने घर चला गया।
यह बात आनन फानन में पूरे नगर में फैल गई कि तेनालीरामा माँ काली को प्रसन्न कर असलम शेर खां के पूरे परिवार को बंदी बनाने वाला है। बात असलम शेर खां ने भी सुनी, जिस खबर को सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने घोषणा की, जिस असलम शेर खां का दिल्ली की फौज नहीं पकड़ सकी, उस डेढ़ पसली का यह ब्राह्मण क्या पकड़ेगा। मैं आज ही उस ब्राह्मण की मुँह उखाड़ कर ले आऊँगा। उसने अपने दोनों बदमाशों को नगर में यह देखने के लिए भेजा कि तेनालीरामा कहाँ है और क्या कर रहा है। उसने असलम शेर खां को पकड़ने की योजना बनाई। ये दोनों बदमाश अपने सरदार का आदेश पाते ही वेश बदलकर नगर में पहुंचे और तेनालीरामा की खोज करने लगे। तेनालीरामा की खोजते हुए दोनों उसके घर तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि तेनालीरामा की घर की छत पर चादर ताने सो रहा है। वह देखकर दोनों हंसे और फिर एक दूसरे को कहा, यह क्या हमारा सरदार को पकड़ेगा जो खुद ही मुँह छिपाए घर में पड़ा हुआ है। फिर लौटकर उन दोनों ने सारी बातें असलम शेर खां को बता दी। तब असलम शेर खां कुछ सोचकर सन्यासी का भेष बनाया। एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में चिमटा लेकर वह सीधा तेनालीरामा के घर जा पहुंचा। तेनालीरामा के घर का दरवाजा अंदर से बंद था। तब असलम शेर खां ने अलख जगाते हुए बाबा के भेष में आवाज़ लगाई, अलख निरंजन, देख बच्चा, बाबा तेरे घर पर आया है, उसे कुछ दे दे बच्चा, वो रब तेरा कल्याण करेगा, तेरी यश कीर्ति में वृद्धि होगी। तुमने बिल्कुल सही फरमाया असलम शेर खां। असलम शेर खां को एक ही नज़र में पहचानते हुए तेनालीराम आप ही खुद बुदबुदाया और अंदर से आवाज़ देकर बोला, ठहरो बाबा, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद तेनालीरामा एक थाली में भिक्षा का सामान लेकर घर की खिड़की के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। नगर में आजकल असलम शेर खां आया हुआ और मैंने उसे पकड़ने की कसम खाई है। कहीं ऐसा न हो कि उल्टा वह मुझे ही पकड़ कर ले आए, फिर बकरे की तरह मुझे काट डाले। आप खिड़की में से ही आकर भिक्षा ले लो। ठीक है बच्चा, हम खिड़की पर ही आकर तुझे आशीर्वाद देते हैं, कहता हुआ बाबा बना असलम शेर खां खिड़की की ओर चला आया। उस समय तेनालीरामा ने अपने मुंह पर नकली लंबी मूछें लगा रखी थी। जैसे ही तेनालीरामा ने खिड़की की सलाखों से अपना हाथ बाहर कर निकालकर जैसे ही उसकी झोली में थाली का सामान उलटना चाहा, तब असलम शेर खां ने उसकी मूछें पकड़ ली और गुर्राकर बोला, तूने मुझे पहचाना? डेढ़ पसली के पहलवान मैं हूँ असलम शेर खां। आज तो तेरी मूछें उखाड़ कर ले जाऊंगा। तूने अगर मुझे पकड़ने की कोशिश की तो तेरा सिर भी उखाड़ कर दिल्ली ले जाऊंगा। इतना कहकर उसने अपनी मूछें अपनी तरफ खींच ली तो तेनालीरामा के मुंह से उखड़कर मूछें उसके हाथ में आ गई। वह हैरानी से आंखें फाड़कर बोला, यह क्या नकली, बिल्कुल तेरी दाढ़ी की तरह नकली है। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, खबरदार, तूने अगर भागने की कोशिश की तो मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मूर्ख, अपने पीछे पलट कर देख, मेरे आदमी तेरे स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। असलम शेर खां ने जैसे ही पलट कर देखा तो तेनालीराम के आदमियों ने उसे लोहे की जंजीर में जकड़ लिया। इसके बाद तेनालीराम अपने घर से बाहर आया। उस असलम शेर खां से उसके आदमियों के बारे में पूछा तो उसने अपने सभी आदमियों को पते ठिकाने बता दिए। तेनालीरामा ने तब बिना कोई वक्त गंवाए उसके सारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तेनालीरामा उन सबकी बारात लेकर नगर के चौराहों से होता हुआ राज दरबार की ओर जाने लगा तो लोगों ने जगह जगह असलम शेर खां तथा उसके साथियों का जूतों से स्वागत किया। लोगों के इतने जूते खाने के बाद असलम शेर खां के सारे हौसले पस्त हो गए। फिर राज दरबार में पहुंचते ही तेनालीरामा ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, यह रहा आपका मुजरिम। मैं असलम शेर खां और उसके पूरे परिवार को बांध कर ले आया हूँ। असलम शेर खां दरबार में पहुंचते ही महाराज कृष्णदेव राय के पैरों में गिरकर अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। तब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, ले जाओ, इस दुष्ट को इस कारागार में डाल दो, इसकी सजा हम कल सुनाएंगे। सैनिक राजा का आदेश पाते ही असलम शेर खां तथा उसके सारे साथियों को पकड़कर वहां से ले गए। महाराज ने तब तेनालीरामा से कहा, आज से इस राज्य के सर्वोच्च सम्मान के अधिकारी तो तुम
हो ही गए तेनालीरामा, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम्हें यह कैसे मालूम पड़ा कि असलम शेर खां तुम्हारे घर जरूर आएगा। उसकी पिछली कारगुजरियों से महाराज तेनालीरामा ने कहा, मैंने पूरे नगर में असलम शेर खां को पकड़ने की बात फैला दी है। बस इस बात से असलम शेर खां भड़क गया और मुझे सबक सिखाने के लिए जैसे ही अपना भेष बदलकर मेरे द्वार आया कि मेरे जाल में फंस गया। यह सुनकर महाराज कृष्णदेव राय ने गर्व से तेनालीरामा की पीठ थपथपाते हुए दरबारियों की ओर देखा और दरबारी बेचारे शर्म से डूब गए। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।